पहली बार हम लोगों ने डहरे सोहराई मनाया, पहली बार। ये सोचने वाली बात है कि ये लोग आदिवासी बनने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। जो अपना घर से अपना भगवान को बाहर निकाल सकता है, वो व्यक्ति कल को अगर आदिवासी का सूची में शामिल होगा तो यहाँ के मूलवासी को भी घर से बाहर निकाल देगा। डहरे सोहराई, डहरे करम हो गया। करम कहाँ मनाया जाता है? अखड़ा में मनाया जाता है। कभी भी डहर सड़क में नहीं मनाया जाता। इनका अखड़ा रहेगा तब ना ये अखड़ा में मनाएंगे। सच्चाई तो यही है। सरकार ने ना दो समुदाय को लड़ाने का काम करते हैं, यानी कि दो समुदाय आपस में लड़ जाए और वो खत्म हो जाए समुदाय। स्कूल छुट्टी हुआ फिर मैं यहाँ आई हूँ। आपको जानकारी थी कि आज रैली है, मुझे जाना है? और रैली का तो जानकारी नहीं था, बट मैंने बहुत कोई को आते हुए देखा तो मैं भी आ गई। जब 1938 में CNT एक्ट में जो एबॉरिजिन्स जिसका लिस्ट आता है, जिसमें कुर्मे थे ही नहीं, उसी में आप देखेंगे 33 के आसपास थे। और आज़ाद भारत के बाद भी जो किसी लोग अगर ST का सूची में छूट गए हैं तो लोकूर कमेटी द्वारा 5 मापदंड तय किया गया। उन 5 मापदंडों में जो भी कम्युनिटी अगर छूटे हुए हैं उसके आधार पर TRI रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर सबको शामिल किया गया है। तब जा करके आप देखिएगा कि हम 32 थे, अभी 33 हुए हैं। तो ये इनका कहने का, इनका जो भी इतिहासकार लोग हैं, रिसर्च स्कॉलर लोग हैं, सब आधा अधूरी जानकारी दे करके मीडिया के सामने और अपना जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप 1913 और 1931 का जो आपका बजट दिखाते हैं वो एक्चुअल में इंडियन सक्सेशन एक्ट का बजट है, ना कि किसी तरीके का वो एक शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट है या एबॉरिजिन्स का लिस्ट है। तो ये हम लोग को बेवकूफ़ और गुमराह ना करें। आदिवासी पढ़ता है, उसके बाद कुछ भी बोलता है। आप 1950 से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर देख लीजिए और अभी का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर देख लीजिए। जो मुख्य रूप से आदिवासी है वही लोग झारखंड में ST का सूची में शामिल है, और जो आदिवासी नहीं वो आदिवासी सूची से बाहर है। इसमें कौन इसमें राजनीति कर रहा है? नेताओं का कल फेसबुक पे पोस्ट पढ़ रहा था, वो बोल रहे थे कि पहली बार हम लोगों ने डहरे सोहराई मनाया, पहली बार। ये सोचने वाली बात है कि ये लोग आदिवासी बनने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। जो अपना घर से अपना भगवान को बाहर निकाल सकता है, वो व्यक्ति कल को अगर आदिवासी का सूची में शामिल होगा तो यहाँ के मूलवासी को भी घर से बाहर निकाल देगा। तो ये लोग जो झूठा नैरेटिव तय कर रहे हैं, फर्जी इतिहास बना रहे हैं, ये कहीं से भी आदिवासी नहीं है। कितना भी चीखे चिल्लाए, कुछ नहीं होने वाला है। तुम लोग ना कभी आदिवासी था न कभी आदिवासी बन सकता है। ये लोग, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, किसी का पर्व और त्योहार मना लेने से कोई आदिवासी नहीं हो जाता है। क्या मैं अगर ईद मना लूंगा तो क्या मैं मुस्लिम हो जाऊंगा? क्या मैं दुर्गा पूजा मना लूंगा तो क्या मैं हिंदू हो जाऊंगा? पर्व और त्योहार तो भाई यूनिवर्सल है, सभी लोग समाज में जो रहते हैं सभी लोग मनाते हैं। और आदिवासी का जो पर्व और त्योहार होता है, खासकर जो ये लोग डहरे सोहराई, डहरे करम हो गया। करम कहाँ मनाया जाता है? अखड़ा में मनाया जाता है। कभी भी डहर सड़क में नहीं मनाया जाता। इनका अखड़ा रहेगा तब ना ये अखड़ा में मनाएंगे। सच्चाई तो यही है। तो देखिए, आज की इस हुंकार रैली में एक बच्ची भी मुझे नजर आ रही है जो कि कुछ पैम्पलेट में लिखी हुई है, कांग्रेस बीजेपी क्या किया, आदिवासी और कुर्मी को लड़ाने का काम किया। तो चलिए सीधे जानते हैं इनसे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों इसे लिखा है और इन्हें क्या कुछ जानकारी है। आपने ऐसा जो लिखा है, क्या जानकारी है आपको? जैसे कि सरकार होते हैं तो सरकार ने ना दो समुदाय को लड़ाने का काम करते हैं, यानी कि दो समुदाय आपस में लड़ जाए और वो खत्म हो जाए समुदाय। और ये राष्ट्र चेंज करना चाह रहे थे क्योंकि सरकार, बीजेपी सरकार ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हम लोग को हिंदू समुदाय में लाना के लिए यही कर रहे हैं। और जो कुर्मी समुदाय है, और आर्टिकल्स में लोग बोलते हैं कि हम लोग आरक्षण हम लोग को भी मिलना चाहिए, जिसके ST सूची में हम लोग को भी लाना चाहिए। तो ST सूची में कैसे आएंगे वो लोग? क्योंकि 1913 में भी आर्टिकल लिखा हुआ है, उसमें नहीं लिखा गया है कि आदिवासी कुर्मी लोग हैं, तो वो भी नहीं लिखा गया है। 1940 या 1950 में भी ये नहीं लिखा गया है कि आदिवासी समुदाय कुर्मी भी है। और ओबीसी, मतलब कि 1950 में OBC आरक्षण उन लोग को मिल गया था, बड़ी जाति, और हम लोग छोटी जाति हैं। तो इसमें बहुत अंतर है कि आप हमारा समुदाय छीनना चाह रहे हैं, मतलब कि हमारा आरक्षण। तो आप हमको ये बताइए कि आज की इस हुंकार रैली में आदिवासी समाज क्या संदेश देना चाह रहा है? अपने मतलब जाति को, मतलब क्या बोलूं, हुंकार रैली में आदिवासी को जगाना चाह रहा है कि आदिवासी आगे बढ़ो, कम से कम पीछे तो ना रहो। क्योंकि देखिए, हर एक इंसान को आगे बढ़ना है, तो यही कहा जा रहा है कि आगे रहो, पीछे मत जाओ। यही कहना का तात्पर्य है।
तो मैं देख रही हूँ कि आप स्कूल यूनिफॉर्म में यहाँ पहुँच गई हैं, तो स्कूल से छुट्टी हुई आप डायरेक्ट इस रैली में ही पहुँची है? स्कूल छुट्टी हुआ फिर मैं यहाँ आई हूँ। आपको जानकारी थी कि आज रैली है, मुझे जाना है? और रैली की तो जानकारी नहीं था, बट मैंने बहुत कोई को आते हुए देखा तो मैं भी आ गई। तो आप कौन सी कक्षा में? मैं कक्षा 9 में हूँ। कक्षा 9 में है और आपको काफी जानकारी है और अपना हक लेने के लिए आज इस रैली में शामिल भी हुई है। जी हाँ। अब बाकी साथी कहाँ हैं आपके? बाकी साथी घर चले गए, मैं अकेले ही हूँ। आप अपने कुर्मी भाई बहनों को चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? कुर्मी भाई बहनों को यही चैनल संदेश दूंगी कि जो आदिवासी समुदाय है उसमें कुर्मी का कोई अधिकार नहीं है।